Good morning, students. Welcome to class 12, macroeconomics. We are doing students chapter number 8, income determination and multiplier. Income determination and multiplier ये जो चैप्टर था बेटा हमारा, इसका theoretical portion हमने complete कर लिया था, numerical portion थोड़ा सा start कर दिया था, and we had completed the numericals, some numericals related to the concept of multiplier. So in continuation with the numericals, we are going to start फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। बेटा कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे अपने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए, जिसमें हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करा था k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी एंड k इज इक्वल टू 1/m एमपीएस। ऐसे फॉर्मूलेज यूज करके बेटा कल हमने दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन एन इकोनॉमी, income generated is 4 times in an economy, income generated is 4 times the increase in investment. Calculate the value of MPC and MPS. In an economy, income generated is 4 times the increase in investment. Calculate the value of MPC and MPS. बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकोनॉमी में इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट में, इनकम उससे 4 गुना इंक्रीज हो जाती है, उससे 4 गुना इंक्रीज होती है, या जिससे 4 गुना जनरेट होती है, 4 टाइम्स ज्यादा जनरेट होती है। तो इनकम में चेंज आता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? 4 टाइम्स। तो दैट चेंज इज नोन एज मल्टीप्लायर। तो इसने हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू दी है। सॉल्व करें। k इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। k की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 टाइम्स। एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करना है तो k का फॉर्मूला लगाते हैं एमपीसी वाला। k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। k रख देंगे 4 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ ये बेटा इधर चला जाएगा, 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 और 4 ऑफ एमपीसी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 और 4 ऑफ एमपीसी इज इक्वल्स टू 3 एंड एमपीसी इज 3/4। Therefore, the value of MPC is 0.75. MPC की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0.75। MPS का फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल, वो भी यूज कर सकते हैं। K इज इक्वल टू 1/MPS, दैट मीन्स K रख दो 4 इज इक्वल टू 1/MPS और 1 MPS इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स 0.25। एमपीएस की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, 0.25। दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एमपीएस के लिए। हमें दोनों की रिलेशनशिप पता है एमपीसी और एमपीएस की। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। दोनों का सम 1 होता है। एमपीसी इज 0.75 प्लस एमपीएस is equals to 1 और MPS is equals to 1 minus 0.75, तो MPS is equals to 0.25। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बेटा MPS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। मींस MPC और MPS में से अगर आप कोई एक वैल्यू K के फॉर्मूले से निकाल लेते हो तो सेकंड वैल्यू आप रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या K की वैल्यू यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। So here, our next question, that is question number 4, is in an economy,
MPC is 0.8. MPC की वैल्यू दी है बेटा 0.8. If investment increases by rupees 1000 crore, calculate the change in income. अगर इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आता है या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है 1000 से, तो कह रहे इनकम का चेंज बताओ कि इनकम कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी. तो बेटा हमें एमपीसी दे रखी है और हमें इनकम का चेंज बताना है कि इनकम कितने टाइम चेंज होगी एज देयर इज अ चेंज इन द इन्वेस्टमेंट. तो वो चेंज हमें मल्टीप्लायर बताता है. तो पहले एमपीसी का फॉर्मूला यूज करके बेटा मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, वहां से हमारे पास k निकल जाएगा. देन k का फॉर्मूला यूज करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. k के फॉर्मूले में जब डेल्टा वाई और डेल्टा आई का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो k की वैल्यू रख देंगे. k में डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है और डेल्टा आई हमें गिवन है 1000, तो वहां से आप निकाल लेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू. इट्स योर ओन पार्ट. कैलकुलेट इट फास्ट. हरी अप एंड टेल मी द आंसर स्टूडेंट. So the answer of the question is 5000 crore. The change in income is 5000 crore as the value of k is 2. k की वैल्यू आएगी बेटा, k की वैल्यू आएगी 5. सॉरी, the value of k is 5. और जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे k is equal to डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो वहां पर उस फॉर्मूले से द चेंज इन इनकम, दैट इज इनकम में जो इंक्रीज होगा वो 5000 करोड़ का होगा. मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 5. So our question number 5 is, in an economy 60% of the increased income is spent on consumption. 60% of the increased income is spent on consumption का मतलब क्या है बेटा, जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है उसका 60% कंज्यूम हो जाता है और इंक्रीज इनकम का जो पोर्शन कंज्यूम होता है वो कौन बताता है हमें, एमपीसी. तो दैट मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी. तो हियर when we are doing the solution, when we are start doing the solution, तो क्या कहेंगे 60% of the increased income is spent on consumption. अगर 60% कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.6. एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0.6. कैसे आया, 60% को हमने कहा 60/100, so it becomes 0.6. so the value of MPC is 0.6. and if rupees 4000 is invested in a project, और अगर हम 4000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो that means delta I is rupees 4000. delta is rupees 4000 crore. कैलकुलेट द चेंज इन इनकम. इनकम का चेंज निकालना है आपको, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है. तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, k is equals to 1/1 minus MPC. k is equals to 1/1 minus 0.6. that is equals to k is equals to 1/1 0.4. k is equals to 1/0.4 बेटा किसके इक्वल होगा हमारा, 2.5 के. तो द वैल्यू ऑफ k इज 2.5. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2.5. k अगर 2.5 आ गया तो फॉर्मूला यूज कर लो, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. k इज इक्वल टू 2.5 इक्वल टू डेल्टा वाई कैलकुलेट कर रहा है और डेल्टा आई हमारे पास 4000. तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4000, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू रुपीज 10,000 करोड़. तो चेंज इन इनकम, इनकम कितनी चेंज हो जाएगी हमारी, 10,000 करोड़ से चेंज हो जाएगी. So our question number 6 is, in an economy the actual level of income is 500 crore. एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम दे रखा है कि प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम क्या है 500 करोड़, वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज 800. इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मिलेगा बेटा. तो फुल एम्प्लॉयमेंट जब रिसोर्सेज पूरी तरह से एम्प्लॉयड हो जाएंगी तो 800 करोड़ होगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल. अभी हम 500 लेवल पर हैं. इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, क्या कह रहा है, इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड. जितनी भी एडिशनल इनकम है, जितना भी इनकम का इंक्रीज आता है उसका 1/4 सेव हो जाता है. 1/4 का मतलब क्या है बेटा, एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इट मींस एमपीसी, सॉरी एमपीएस, एमपीएस बता रहा है ये
इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कि एडिशनल इनकम जितना भी एडिशनल इनकम का पार्ट होता है वो सेव होता है कितना 1/4, तो एमपीएस की बात कर रहा है तो एमपीएस की वैल्यू क्या बता रहा है 1/4, 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25, जो हमारी 0.25 के इक्वल है। दूसरा, द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज 800। एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा 800 में मिलेगा और एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम क्या है 500। तो डेल्टा वाई निकाल सकते हैं बेटा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 800 माइनस 500 दैट इज 300 रुपीज 300 करोड़। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी कैलकुलेट करके बता दो, मल्टीप्लायर बता दो एंड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज आएगा। तो करें एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज 0.25 इज इक्वल्स टू 1 और एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल्स टू एमपीसी इक्वल्स टू 0.75। एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0.75। देन के बताओ अब, मल्टीप्लायर के इज इक्वल्स टू 1/MPS, सिंपल है, थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो के इज इक्वल्स टू 1/0.25 और के इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, के की वैल्यू हो गई बेटा 4 टाइम्स। थर्ड इसमें कहा है हमसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बताओ इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज आएगा। तो के का फॉर्मूला यूज करेंगे, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के की वैल्यू आई हमारी 4, डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज है बेटा 300 का है, 300 अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा तो ये बचेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 4 और डेल्टा आई इज इक्वल्स टू ₹75 करोड़। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आना चाहिए 75 करोड़ का। अगर हमारी इनकम लेवल आज प्रेजेंट 500 है और फुल एम्प्लॉयमेंट 800 पे, तो हमारी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए 300 की। अगर 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाए, 75 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो 300 लेवल से इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमसे 3 चीजें कैलकुलेट कराई हैं, एमपीसी, मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं है वो हमें एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू हमेशा निकाल कर ही दे, हमसे बता भी सकता है 1/4, 3/4 ऐसे करके कुछ भी बता सकता है वैल्यू। Moving ahead students, we have completed the numericals relating to the concept of multiplier. मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट से बेटा जो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड थे उससे जुड़े हुए हमने ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। रिमेनिंग असाइनमेंट विल बी गिवन टू यू फॉर योर प्रैक्टिस, so you can solve the assignment for more clearance of the topic. Now another part of the numerical. Here we have the numerical which is related to consumption function and calculation of equilibrium level of national income, consumption, expenditure and savings. अब बेटा जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास दूसरा है वो कौन सा है, इनकम डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल की चीजें फाइंड आउट करनी होती है इन न्यूमेरिकल्स में। तो दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए भी। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। गिवन कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन इक्वेशन कह सकते हैं, जो बेटा ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। आपको पता है ऑलरेडी कंजम्पशन इक्वेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू C बार प्लस BY, ये होती है ना कंजम्पशन इक्वेशन, जिसमें C का मतलब क्या होता है बेटा, C का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी जीरो लेवल वाला कंजम्पशन, और बी का मतलब सभी को पता है एमपीसी होता है और वाई किसके इक्वल होता है, इनकम के। तो ये चीजें बेटा हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, यानी जो इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 जो था हमारा, वो ये वाली चीजें हमने उसमें पढ़ ली थी। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, ये उसकी हेल्प से इक्वेशन बनी है। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। क्या मतलब है, C का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 100 यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है, प्लस BY, B मतलब एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू 0.75 और Y इज Y कि इंक्रीज इनकम का 0.75 हम कंज्यूम कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹1000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा हमारा 1000 का। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कह दो या इनकम कह दो एक ही बात है। कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम बताओ।
इक्विलिब्रियम लेवल हमने डिटरमाइन करा था बेटा, याद हो, एडी इज इक्वल टू एएस और एस इज इक्वल टू आई लेवल पर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम वाले लेवल पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो हमें पहले तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल बताना है कि किस लेवल पर या किस इनकम लेवल पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, और उस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमसे मांगा है, ये सेविंग्स भी मांग लेता है कि सेविंग्स भी बताओ इक्विलिब्रियम वाले लेवल पे। बहुत सिंपल है बेटा, सिर्फ एक लॉजिक आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। क्या है, जब भी क्वेश्चन आपसे कहेगा इक्विलिब्रियम लेवल की चीजें बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल की नेशनल इनकम बताओ, तो फॉर्मूला यूज करना y इज इक्वल टू सी प्लस आई का। क्यों? क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है, s इज इक्वल टू आई और एडी इज इक्वल टू ए एफ, ये होता है। जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं बेटा, तो हम क्या कहते हैं, एडी इज इक्वल टू एस। एडी किसके इक्वल होता है, एएस के, और एस किसके इक्वल होता है, आई के। और हमें पहले से इक्वेशन तो खुद ही पता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। हमेशा याद रखेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब इनकम के सिर्फ दो ही पार्ट हो सकते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम लेवल की हम बात करेंगे हमेशा, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और s किसके इक्वल होता है, आई के। बस ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्वेश्चन में देखो बेटा, c की वैल्यू दी है, तो क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू c की वैल्यू में c की वैल्यू पुट कर दो। c की किसके इक्वल है, c 100 प्लस 0.75 बाई प्लस i क्वेश्चन ने दिया है हमें 1000, तो y इज इक्वल टू 100 प्लस 1000 1100 प्लस 0.75 y। 0.75 y इज इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 1100। y माइनस 0.75 y का मतलब क्या हुआ, ये 1 है, और 1 माइनस 0.75 दैट इज y के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा। ये 1 माइनस 0.75 y किसके इक्वल होगा, 0.25 y के। 0.25 y इज इक्वल टू 1100। 0.25 y किसके इक्वल हो गया बेटा हमारा, 1100 के, और y इज इक्वल टू 1100 अपॉन 0.25। y किसके इक्वल आ गया, y इक्वल है हमारा 1100 अपॉन 0.25 के। देखो 1100 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया और ऊपर 2 जीरो लगा दी हमने, डिवाइड करो, तो y इज इक्वल टू 4400। y की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल होगी, 4400 के इक्वल होगी। ये रहा भाई आपका 1100 डिवाइडेड बाय 0.25, पॉइंट हटा के आपने ऊपर 2 जीरो लगा दिया, डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल होगा आपका 4400 के। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, 4400। अब यहीं से आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा, किस पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे। कैलकुलेट करो बेटा, कैसे करेंगे, इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम इसे, इस वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास इनकम ऑलरेडी है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसे, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 बाई C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75, और y यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल वाला रखोगे आप 4400 वैल्यू। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 के मल्टीप्लाई करो 4400 3300, और C इज इक्वल टू 3300 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 3400। तो कंजम्पशन कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, 34। इनकम कितनी है, 4400। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा 4400। जब इनकम लेवल 4400 होगा तो हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, उस लेवल पर कंजम्पशन है 3400। अगर आपसे एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी और पूछ सकता है, सेविंग बता दो इक्विलिब्रियम लेवल पर, तो 4400 अगर इनकम है, कंजम्पशन 34 है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग 1000।
और देखो इन्वेस्टमेंट 1000 ऑलरेडी है, क्योंकि एस आई के इक्वल होता है तो आप 1000 ऑलरेडी बता भी सकते हो। तो दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम पोर्शन। इक्विलिब्रियम पोर्शन से बेटा ये जुड़ा हुआ है न्यूमेरिकल, तो मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल हो गए हमारे, और इक्विलिब्रियम के लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको बेटा ऐसे मिलेंगे, तो ऐसे सॉल्व करना है। उसके लिए बस ध्यान रखना है इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई जो हमारी बनी है y इज इक्वल टू सी प्लस एस से। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।